क्या कोई दुख तकलीफ बीमारी मुझे छू सकती है, या वो हर एक चीज़ जो मिस्रियों पे आई थी, जो बीमारी तकलीफ उनको झेलनी पड़ी थी, क्या वो मुझे छू सकती है? ये सवाल हमको अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जकरिया 2:8 में, अगर कोई तुमको छूता है तो तुमको नहीं परंतु मेरी आँख की पुतली को छूता है। दैट मीन्स ये जो अंदर में जो काला दिख रहा है ये हमारी पुतली है, इसको छूता है। जबकि कुछ भी छोटा सा भी अगर कोई तिनका भी हमारी ओर आता है तो हमारी आँखें बंद हो जाती है। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर ने कहा अगर तुझे कोई छूता है तो तुझे नहीं, वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। अगर हम सूर्य के बारे में देखें तो सूर्य के पास जाने से पहले कुछ दूरी में ही चीज़ें जल के नाश हो जाएगी। तो सोचिए हमारा परमेश्वर कितना तेजोमय है। उसने कहा अगर तुझे छू रहा, मेरी मतलब आँख की पुतली को छू रहा है। तो सूर्य को छूने से पहले लोग जल के नाश हो जाते हैं, तो सोचिए हमको छूने से पहले परमेश्वर उन लोगों का क्या करेगा, उस बीमारी का क्या करेगा, हमको सोचना है। हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर ने कहा कि अगर तुझे कोई छूता है तो मेरी आँख की पुतली को छूता है, दैट मीन्स हमें समझ होनी चाहिए कि हम कितने पावरफुल हैं। परमेश्वर ने कहा कि धर्मी का उजियाला दोपहर की ज्योति के समान चमके। एक बार दोपहर का उजियाला दैट मीन्स सूर्य के बारे में कहा। तो सूर्य आप देखिए, एक बार अगर सूर्य अपनी पूर्व से निकलता है तो जब तक वो पश्चिम में अस्त ना हो जाए तब तक क्यों चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकता। बादल आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, पर उसका प्रकाश पृथ्वी तक आते रहता है। हालेलुया। क्या हमारा जीवन ऐसा है, दुख है, तकलीफ है, परेशानियाँ हैं, कुछ भी आयुब के समान हम क्या प्रार्थना करते रहते हैं? क्या हमारी गवाही यीशु मसीह समान है? उतने दुख में होने के बाद उन्होंने प्रार्थना की थी। तो परमेश्वर ने कहा कि धर्मी जन का उजियाला दोपहर के समान चमके। क्या हम उस सूर्य के समान हैं? हालेलुया। आज सवाल हमको अपने आप से करना चाहिए, मेरा परमेश्वर क्या मुझसे खुश है? जैसे हम प्रार्थना करके वचन पढ़ के खुश होते हैं, उसकी संगति से खुश होते हैं, तो क्या उसकी आत्मा पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में जैसे लिखा वो हमारे अंदर रहती है, हम उसका मंदिर हैं, तो क्या सच में वो हमारे अंदर हमारे साथ रहने से खुश है? हालेलुया। अब कुछ लोग सवाल कर सकते हैं क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? तो बेशक जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, तो वो पावरफुल नहीं होगी, हमारे अंदर काम नहीं करेगी। हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति जो बीमार है, उसके सारे शरीर के अंग तो है, हाथ है, पैर है, लेकिन अगर वो खाना नहीं खाएगा, बीमार है, तो उसके शरीर के अंग काम नहीं करेंगे। दैट मीन्स क्या उसके शरीर के अंग उसके साथ नहीं है? हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा जब हमने प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण किया, हमने बपतिस्मा ली, तो हम पे पवित्र आत्मा आई है। आप विश्वास करें ना करें, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आज जो आप वचन को पढ़ते हैं, आप आराधना करते हैं, ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जब कुरनेलियुस के घर में पतरस ने जाकर प्रचार किया था और पवित्र आत्मा उन पर आई थी, तो लिखा वो अन्य भाषा में बोलने लगे और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। आमीन। दैट मीन्स जब हम मुंह को खोल करके प्रभु की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दैट मीन्स ये चिन्ह है हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हम वो काम ना कर पाए जो प्रेरित कर रहे थे पवित्र आत्मा आने के बाद। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम वो चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाए तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। जैसे जैसे हम उस आत्मा में बढ़ेंगे, उसकी सामर्थ्य में बढ़ेंगे, जैसे जैसे उसको फीडिंग करेंगे वचन से, प्रार्थना, वैसे वैसे उस सामर्थ्य के काम हमारे अंदर से प्रकट होते जाएंगे। अगर आप प्रेरितों पे देखें, प्रेरितों के काम को देखें, और प्रेरितों में जब पवित्र आत्मा उतरी थी प्रेरितों के काम में, तो अगर आप उनका पुराना जीवन देखें तो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, सिर्फ उनको पवित्र आत्मा की कमी थी, उनके कर्म, उनकी प्रार्थनाएं सामर्थ्य के काम करने लायक हो गई थी। इसलिए उन्होंने जब पवित्र आत्मा पाए थे तो डायरेक्ट उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आज हमारा जीवन पवित्र आत्मा पाने के पहले ऐसा नहीं होता है, हमारी प्रार्थना जीवन उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, जिस वजह से आज हम वो काम नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मुझे कोई चीज़ छू सकती है? कभी नहीं छू सकती। अय्यूब को परेशानी, दुख लाने से पहले शैतान ने दुख, परेशानी, जो भी चीज़ें एक मनुष्य के अंदर नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स वो शैतान के काम है। तो वो मुझे छू सकता है क्या? नेवर, कभी नहीं। अय्यूब को छूने से पहले शैतान ने परमेश्वर से इजाज़त मांगी, तो हमें भी छूने से पहले क्या शैतान को इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी? ये हमको सोचना है। लेकिन क्या, आज मैं सवाल करता हूँ, जैसे अय्यूब से परमेश्वर प्रसन्न था, क्या हमसे परमेश्वर प्रसन्न है? क्या हमारे साथ रहने से पवित्र आत्मा खुश है? तो परमेश्वर ने कहा अगर अय्यूब के समान आपका जीवन है, मेरा जीवन है, तो अगर कोई तुझे छूता है तो मेरी आँख की पुतली को छूता है।
सोचिए, सूर्य को जाने से पहले कोई चीज़ें नाश हो सकती है, हो जाती है, हो सकती नहीं, होती है। तो हमारा परमेश्वर उतना तेजोमय है और उसने कहा तुझे छूना मतलब मेरी आँख की पुतली को छूना। तो क्या हमको छूने से पहले, कोई बीमारी छूने से पहले नाश ना हो जाएगी? हालेलुया। कितना सामर्थ्य, कितनी ग्रेस, कितनी पावर हमारे अंदर रखी हमारे परमेश्वर ने, पर वो शैतान हमें उन चीज़ों को कभी नहीं देखने देता। तो आज हमको अय्यूब के समान, हिजकिय्याह के समान अपने जीवन को बनाना है। अय्यूब के बारे में लिखा, स्वर्ग से गवाही आई थी, स्वयं परमेश्वर ने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? शैतान को कहा। उसके जैसा धर्मी, उसके जैसा खरा, बुराई से दूर रहने वाला, पाप नहीं करने वाला इंसान कोई नहीं है। तो क्या आज हमारे विषय परमेश्वर कह रहा है स्वर्ग में कि देखिए उस जन को कि वो खरा है, पवित्रता से भरा हुआ है, प्रार्थना करने वाला है, भय मानता है, बुराई से दूर है। तो आज हमारा जीवन अय्यूब के समान बनाने की आवश्यकता है, ताकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग से कह सके कि देखिए मेरे बच्चे को, देखिए मेरी बच्ची को, उसके जैसा जीवन जिए। तब परमेश्वर ने कहा कि तुझे को कोई छू नहीं पाएगा। हमारे पास दुख, तकलीफ, बीमारी, गरीबी, जो भी चीज़ आने से पहले जल के नाश हो जाएगी, क्योंकि हम सूर्य से बढ़ करके हैं। हालेलुया। सूर्य से उजाला देता है, लेकिन हम जो हैं, हमारे अंदर परमेश्वर ने एक स्पेशल गिफ्ट को रखा है, सुसमाचार, कि हम लोगों को सुसमाचार सुना करके उस अनंत जीवन के वारिस बना सके। सूर्य किसी को अनंत जीवन के वारिस नहीं बना सकते, पर हमको वो अधिकार है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य, हमारे अंदर ग्रेस है कि हम किसी को अनंत जीवन के लिए लेकर के जा सकते हैं। तो आज हमको सूर्य से सीखना है। क्या मेरे अंदर वैसा तेज है कि दुख आए, परेशानी, कुछ भी आए, मैं बढ़ते रहता हूँ? सूर्य एक बार निकल चुका, मतलब निकल चुका, वो कभी वापस नहीं जाता। लेकिन आज हम जब सुसमाचार के निकल चुके और कोई बात ऐसी हो जाती, क्या हम वापस आते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या बिना पूरी प्रार्थना के हम वापस उठ जाते हैं? जब हमने ठान लिया हमको परमेश्वर से बात करनी है तो करनी है, तो क्या उससे पहले हम उठ जाते हैं? आज इन सब चीज़ों को सोचना है। सबसे पहली बात ये सोचना है, क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा खुश है? क्या मेरे से परमेश्वर खुश है? हम जब ढूंढेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, आपको इसका आंसर मिलेगा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आगे। मेरे परमेश्वर इस वचन को शैतान चुरा ना सके, इसे आपके लहू में कवर कर दो। पिता, ये वचन तूने दिया, लोग जिन 100 गुना फलों को लेकर के आए और इनकी आत्मिक उन्नति का, इनकी पारिवारिक उन्नति का कारण बने। तो धन्यवाद, तुम तूने ऐसा कर दी। आमीन। देखने वाले प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करें, और आपके पास कोई सवाल है, प्रार्थना करके प्लीज़ कमेंट कीजिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।